हेलो फ्रेंड, डीएनएस न्यूज पर स्वागत करता हूं। कोलकाता पुलिस ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके परिवार को सौंप दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है लेडी डॉक्टर के आंखों में कांच के टुकड़े थे, चेहरे पूरी बॉडी पर चोट के निशान थे। ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। लेडी डॉक्टर की 4 पन्नों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पीड़ित के परिवार को सौंप दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि पीड़िता के साथ पहले रेप किया गया और इसके बाद गला घोंटकर और मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। बता दें कि 8 अगस्त की रात को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में कथित तौर पर बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद शुक्रवार 9 अगस्त को लेडी डॉक्टर का शव सेमिनार हॉल में मिला। प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था, खून, पूरे शरीर पर चोट के निशान। लेडी डॉक्टर की 4 पन्नों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बलात्कार की पुष्टि हुई है। लेडी डॉक्टर के साथ आरोपी ने बलात्कार किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि लेडी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। इसके साथ ही उसकी पूरी बॉडी पर चोट के निशान थे। इसके अलावा उसकी दोनों आंखों और मुंह से भी खून बह रहा था। चेहरे, पेट, बाएं पैर, दाहिने हाथ, उंगली और होंठ में भी चोट के निशान थे। रिपोर्ट के अनुसार सुबह बजे से 5 बजे के बीच पीड़ित का गला घोंटकर हत्या की गई थी। आरोपी ने 2 बार उसका गला घोंटा था और इससे पहले उसके साथ बलात्कार भी किया था। आंखों में कांच के टुकड़े, चेहरे पर गंभीर चोट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यह कहा जा रहा है पीड़ित डॉक्टर ने आरोपी संजय से खुद को बचाने के लिए विरोध किया होगा, जिससे झड़प में उसके चश्मे का शीशा टूट गया और उसके टुकड़े उसकी आंखों में घुस गए। इसके बाद उसकी आंखों से खून बहने लगा। इसके अलावा उसने हाथापाई के दौरान चिल्लाई होगी और उसे चुप कराने के लिए आरोपी ने उसका चेहरा दीवार पर मारा होगा, जिससे उसे चेहरे पर गंभीर चोट लगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्रेनी डॉक्टर के घर जाकर उसके माता पिता और परिवार के सदस्यों से परिजनों से मिलने के बाद ममता ने बंगाल पुलिस को 7 दिन में केस सुरक्षा देने का अल्टीमेटम भी दे दिया। दूसरी तरफ टीएमसी नेता कुणाल घोष ने एक ऑडियो जारी किया। ऑडियो में दावा किया गया कि इस मामले में 1 से ज्यादा आरोपी शामिल थे जो रसूखदार हैं। जी न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। आरजीकर की पूरी घटना दिखावा है। प्रिंसिपल और उनके साथी ही करा रहे हैं। मूवमेंट का कोई चेहरा होगा या अथॉरिटी गलत बयानबाजी कर रहा है, इसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल रहा। हमें अच्छा लग रहा है कि बाहर वाले भी हमारे साथ, लेकिन हम खुद सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि आरजीकर का एक इतिहास है राइटिस्ट मूवमेंट को दबाने का। कल एक वीडियो सामने आया कि एक सिविक वॉलंटियर को गिरफ्तार किया गया। वो एक संदिग्ध है। संग हमने व्हिसल ब्लोअर किया। अथॉरिटी ने सोचा था उससे हम भूल जाएंगे, लेकिन हमारे पास उतना तो आईक्यू है कि हम समझ सकें कि वो काम एक व्यक्ति के द्वारा करना संभव नहीं है। अब डॉक्टरों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मामले में दखल देने की मांग है। उन्होंने गुरुवार 5 सितंबर की रात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी को लेटर भेजा। उन्होंने लिखा, आपका दखल हमें चारों ओर से घिरे अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगा। ममता सरकार और डॉक्टरों के बीच 8 सितंबर को तीसरी बार चर्चा नहीं हो सकी। सीएम ममता ने सचिवालय नबन्ना में 2 घंटे इंतजार किया, लेकिन डॉक्टर मीटिंग के लाइव टेलीकास्ट की मांग पर अड़े रहे। इसके बाद ममता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं इस देश और दुनिया के लोगों से माफी मांगती हूँ जो उनका करो समर्थन कर रहे हैं। कृपया अपना समर्थन दें। मुझे समस्या नहीं है। अगर लोग चाहते हैं तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। हालांकि जूनियर डॉक्टर्स ने कहा कि उन्हें सरकार के साथ बातचीत न हो पाने का दुख है। उन्हें ममता बनर्जी का इस्तीफा नहीं चाहिए। वे अब भी बातचीत के लिए तैयार हैं। हालांकि वे बातचीत के लिए अपनी 100 शर्तों पर अड़े हुए हैं। कोलकाता रेप मर्डर। जूनियर डॉक्टरों की राष्ट्रपति पीएम को चिट्ठी, दखल की मांग की। आरोपी संजय के नार्को टेस्ट के लिए सीबीआई कोर्ट। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों ने शुक्रवार को स्वास्थ्य भवन के बाहर अभया क्लिनिक नाम से कैंप लगाकर मरीजों का इलाज शुरू किया। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 8 अगस्त को हुए ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर के खिलाफ जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन 26वें दिन भी जारी है। डॉक्टरों और बंगाल सरकार के बीच प्रदर्शन खत्म करने पर सहमति नहीं बन पा रही है। अब डॉक्टरों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मामले में दखल देने की मांग है। उन्होंने गुरुवार 10 सितंबर की रात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी को लेटर भेजा। उन्होंने लिखा, आपका दखल हमें चारों ओर से घिरे अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगा। देश के प्रमुख होने के नाते आपके सामने हम अपने मुद्दों को रख रहे हैं, ताकि हमारी बदकिस्मत साथी जो सबसे घृणित अपराध का शिकार हुई उसे न्याय मिल सके
और पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग के तहत हम स्वास्थ्य पेशेवर डर और आशंका के बिना जनता के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने में सक्षम हो सकें। इस मुश्किल समय में आपका हस्तक्षेप हम सभी के लिए प्रकाश की किरण के रूप में काम करेगा, जो हमें चारों ओर से घिरे अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगा। प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टर्स कोलकाता। इस बीच सीबीआई ने रेप मर्डर के आरोपी संजय रॉय के नार्को टेस्ट के लिए कोलकाता की कोर्ट में पिटीशन दायर की है। सीएम ममता ने कहा, मैं इस्तीफा देने को तैयार। 2 सितंबर को नबन्ना सेक्रेटरीट के मीटिंग रूम में जूनियर डॉक्टर्स का इंतजार करती ममता बनर्जी। 3 सितंबर को नबन्ना सेक्रेटरीट के मीटिंग रूम में जूनियर डॉक्टर्स का इंतजार करती ममता बनर्जी। ममता सरकार और डॉक्टरों के बीच से सितंबर को तीसरी बार चर्चा नहीं हो सकी। ममता ने सचिवालय नबन्ना में 2 घंटे इंतजार, लेकिन डॉक्टर मीटिंग के लाइव टेलीकास्ट की मांग पर अड़े रहे। इसके बाद ममता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं इस देश और दुनिया के लोगों से माफी मांगती हूँ जो उनका समर्थन कर रहे हैं। कृपया अपना समर्थन दें। मुझे समस्या नहीं है। अगर लोग चाहते हैं तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। हालांकि जूनियर डॉक्टर्स ने कहा कि उन्हें सरकार के साथ बातचीत न हो पाने का दुख। उन्हें ममता बनर्जी का इस्तीफा नहीं चाहिए। वे अब भी बातचीत के लिए तैयार हैं। हालांकि